बलिया जनपद के रसड़ा शहर में सफाई व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन कार्य का शुभारंभ किया गया। नगर पालिका परिषद में शहर के सभी 25 वार्डों में घर घर से कूड़ा एकत्रित करने की यह पहल शुरू की गई। बृहस्पतिवार शाम को नगर पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी ने 8 नई कूड़ा कलेक्शन गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। संवाददाता निहाल अख्तर की रिपोर्ट। आज का कार्यक्रम रस नगर पालिका परिषद में 8 गाड़ियाँ आई हैं, जो कि डोर टू डोर कूड़ा को एकत्रित करके, जो कि आप बहुत सालों से आप लोग देखते होंगे कि तरमंगला के ठीक सामने, पुल के सामने बहुत बड़ी समस्या थी। कूड़ा का वहाँ इकट्ठा होते थे। उस कूड़ों को देखते हुए और भारत सरकार और केंद्र सरकार की मानसिकता है कि स्वच्छ हमारा भारत रहे, स्वस्थ रहे, इसलिए डोर टू डोर कूड़ा को इकट्ठा करने के लिए इस गाड़ी को लाया गया। कितनी गाड़ियों की संख्या है? 8। कहाँ कहाँ गाड़ियाँ घूमेंगी? और एक गाड़ी 8 गाड़ी है और 25 वार्ड है, कैसे मैनेज होगा? अब 25 वार्ड में उसको कन्वर्ट किया जाएगा। एक वार्ड में 2 गाड़ी डोर टू डोर लगेंगे, क्योंकि डोर टू डोर लगेंगे तो कूड़ा रोड पे आना ऐसे ही खुद बंद हो जाएगा। और इसी से यही सोच के हम लोग 8 गाड़ी इस नगर पालिका में हम लोगों ने मंगाया है। और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं नगर पालिका को साफ करने के लिए? क्या क्या व्यवस्था? नगर पालिका में आप जानते हैं सबसे पहले चीज़ है कि हमारा नगर स्वस्थ रहे, इसलिए इस गाड़ी की उपयोग की जा रही है। क्यों गाड़ियाँ कुछ कमी थी, डोर टू डोर बड़े दिक्कत हो रहे थे कूड़ा को एकत्रित करने में, इसलिए हमारे ये साहब से और बोर्ड की मीटिंग में सभासद से गाँव से सलाह लेकर इस गाड़ी को प्रस्ताव पास किया गया था। उसकी इस नगर में आवश्यकता थी, इसलिए लाया गया। नगर पालिका के लोगों को क्या कहेंगे जिस तरह आप नई पहल आपने जारी किया है? नगर पालिका के लोगों से हम यही कहें कि हमेशा स्नेह प्यार बना रहे। आपका बेटा नए नए कार्य करते रहे, विकास की सिलसिला बढ़ता रहे। आप सब जानते हैं कि 2014 से स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, जिसका उद्देश्य यह है कि पूरे शहर को एकदम साफ और सुंदर बनाया जाए। उसके लिए जरूरी होता है, जब तक हमारे पास इक्विपमेंट नहीं होंगे तब तक हम इस व्यवस्था को असली अंजाम नहीं दे सकते हैं। तो ये जो गाड़ियां क्रय की गई हैं, इसके लिए पहले मैं अध्यक्ष महोदय जी को और अपने माननीय सभासदों को धन्यवाद दूंगा कि जो जरूरत थी उस जरूरत पर आप लोगों ने एक बार कहने पर इस प्रस्ताव को पास किया। और इसका नतीजा ये है कि 8 गाड़ियाँ आज दो कूड़ा कलेक्शन के उद्घाटन के लिए रवाना की गई है। इससे फायदा ये होगा कि पहले आप लोग देखते रहे होंगे 2014 के पहले लोग जो घरों से कूड़ा निकलता था उसको सड़कों फेंक देते थे। जब कोई व्यक्ति निकलता था बाहर, उससे बड़ा विभत्स दिखाई पड़ता था। धीरे धीरे सुधार करते करते आज काफी सुधार हुआ है। अब सरकार की मंशा ये है कि घर से ही कूड़े को डायरेक्ट उठा लिया जाए। जो सीधे फेंका जाता था रोड पर, वो नौबत ही नहीं आएगी। और दूसरी चीज है कि सरकार की दूसरी पहल ये है कि गीले और कूड़े को 2 भागों में बांटा गया है, एक गीला कूड़ा, दूसरा सूखा कूड़ा। गीला कूड़ा तात्पर्य ये हुआ कि जो भी हमारा किचन वेस्ट होता है, जैसे साग सब्जी छिलके होते हैं, या चावल दाल रोटी बच जाती है, या मीट मछली के जो वेस्टेज होते हैं, वो सब गीला कूड़ा में आते हैं। सूखा कूड़ा हमारे पॉलीथीन वगैरह आ जाती है, कपड़े आ जाते हैं, जूता चप्पल आ जाता है। तो अलग अलग होने से इसका फायदा ये होगा कि जो गीला कूड़ा है उससे हम कंपोस्टिंग कर लेंगे। कंपोस्ट जो तैयार होगी उससे किसानों को हम दे देंगे, या जो हार्टिकल्चर वाले हैं उनको हम दे देंगे, वो यूज हो जाएगा। और जो सूखा कूड़ा है उसकी रिसाइकलिंग करेंगे अथवा उसको कबाड़ी को बेच देंगे, तो नगर पालिका का एक आय का साधन बन जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल है नगर पालिका की। और जनता से मेरी अपील है, जब भी आपके घर से गाड़ियां गुजरे, हमारे कर्मचारी सुबह 5 बजे से मेहनत करते हैं 9 बजे तक 10 बजे तक, उनसे मेरी अनुरोध है, करबद्ध अनुरोध है, उनके घर से जो कूड़ा निकलता है, सभी जानते हैं कि उनको 2 बाल्टियां रखनी पड़ती है, 2 डस्टबिन रखनी पड़ती है। एक नीले कलर की होती है, एक हरे कलर की होती है। उसमें अपना अलग अलग कूड़ा शाम को ही रखें, गीला कूड़ा अलग, सूखा कूड़ा अलग। और उसके बाद जब ये गाड़ियाँ जाएँ हमारे कर्मचारियों के माध्यम से, तो चाहे स्वयं इस गाड़ी में 2 कंपार्टमेंट बने हुए हैं, और उसमें उसका डायरेक्शन भी दिया गया है कि किस कंपार्टमेंट में कौन कूड़ा डालना है। जैसे गीला है तो हरे कंपार्टमेंट डालना है, सूखा है तो नीले कंपार्टमेंट डालना है, तो पार्टीशन कर दिया गया है। अब हमारा जो जनता है, नगरवासी है, उनसे करबद्ध अपील है कि जब भी गाड़ियाँ गुजरे तो अपने जो 2 डस्टबिन में कूड़ा रखे रहेंगे उसको अलग अलग कंपार्टमेंट डाल देंगे। हमारा इससे नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में उनका बहुत योगदान होगा। जैसे कहा जाता है कि
हर शहर ये बोलता है कि उस शहर में कोई रहता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ है, अगर ये शहर जब कोई व्यक्ति कहीं आता जाता है, अगर शहर सुंदर दिखाई पड़ता है, स्वच्छ दिखाई पड़ता है, तो ऑटोमेटिक दिमाग में जाता है कि यहाँ के जो निज़ाम होगा, यहाँ के जो मालिक होगा, वाकई में बहुत ही सोच विचार करके वो काम कर रहा होगा, तभी ये शहर इतना सुंदर और स्वच्छ दिखाई पड़ रहा है। तो आज जो है क्या कहते हैं कि आप सबको बहुत धन्यवाद देंगे और हमारे माननीय सभासद हैं, अध्यक्ष महोदय हैं। नगर पालिका में एक और समस्या दिखाई दे रही है, छुपे जानवर जो कहीं ना कहीं घूमते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे आए दिन राहगीरों को समस्या खड़ी हो रही है। देखिए, हमारे पास जो गौशाला है, अभी आप सब जानते होंगे, बनियाबाद में एक अस्थायी गौशाला बनी हुई है। उसकी जो क्षमता है वो बहुत कम है। करीब 50 जानवर हम लोग इसमें मतलब उसको रखे हैं, उनकी सारी व्यवस्थाएं देते हैं। हमारे पास पैसा 1 करोड़ 65 लाख पैसा जो है परमानेंट गौशाला के लिए आया हुआ है। हम लोग अवधि एक जगह है जो है, आप सब जानते होंगे, वहाँ पर जो है जमीन का चिन्हांकन हो चुका है, उसकी पैमाइश हो चुकी है। जिलाधिकारी महोदय के यहाँ वो फाइल गई है उसके अधिग्रहण के लिए, पुनर्ग्रहण के लिए। जैसे पुनर्ग्रहण हो जाता है उसकी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उसका समाधान हो जाएगा। सर एक आखिरी सवाल सर, मलिन इधर कोई बस्ती है, उधर रोड पे नाली पानी सब बह रहा है, काफी लोग परेशान है सर। नहीं, ठीक है, अध्यक्ष जी द्वारा मैंने देखा जो है कि अक्सर ये सुबह जो है घूमते रहते हैं, जहाँ भी जिन समस्याएं आती हैं उसको जो है क्या कहते हैं कि हम लोगों से प्रस्ताव रखते हैं। और हमारा बोर्ड इतना सरल है कि मतलब कोई मुंह की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा बोर्ड इतना शालीन, इतना सजग कहीं जल्दी देखने को नहीं मिलता है। आप सबका इतना भरपूर समन्वय रहता है। मैं समझता हूँ कभी कल आज ही मेरी अध्यक्ष जी बात हुई है कि हम लोग निकल करके जो है अगर कहीं ढंग कोई समस्या है, जैसा जिस समस्या से आप अवगत करा रहे हैं, ऐसी कोई समस्या दिखाई पड़े तो हम लोग तुरंत संज्ञान लेकर उस पर कार्रवाई। सर एक सर पार्क में सर बच्चों को जो खेलने वाली जो जगह बनाया था वो सर काफी दिन पहले से वो टूट चुका है, जो कि बच्चे उससे काफी हर दिन घटनाएं घट जाती है सर। ठीक है, ये समस्या जो है समस्या नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज हमारा ध्यान आकृष्ट कराए हैं अध्यक्ष महोदय जी, हमारे माननीय सदस्य सब उपस्थित हैं। जो है मैं आज ये आप लोगों के सामने है, आपसे अपील करूंगा इसका संज्ञान लेकर के जल्द से जल्द शीघ्र जो है इसको जो है सही कर दिया जाए। पानी जाता है, जगह जगह टूटा है।